बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको वार्मली वेलकम है आपके अपने कुकिंग चैनल शाज़ किचन में। तो भाई आज शाज़ किचन में क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है। एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी है जो शायद हम भुला चुके हैं, दिल्ली स्टाइल कौरमा। ऑथेंटिक कौरमे की रेसिपी है दिल्ली स्टाइल। हमने बहुत सारे कौरमे खाए हैं, शाही कौरमा खाया है, मुगलाई कौरमा खाया, बादामी कौरमा खाया, लेकिन जो असल कौरमा है वो है दिल्ली स्टाइल। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आपका मज़ेदार सा डिलीशियस सा फीडबैक मुझे मिलता रहे। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले ले लें एक भगोना। अच्छा, यहाँ पे देखें भगोना मैं सिल्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिल्वर का ही भगोना लेंगे। तो प्याज डाल देंगे। अभी मैंने इसमें तेल या घी शामिल नहीं किया, क्योंकि ये इसका मेन टिप मैं आपको बताऊं क्या है कि प्याज हम पहले करेंगे थोड़ी सी ड्राई। प्याज का जो पानी होता है ना, उसे हम पहले खुश करेंगे फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट, क्योंकि प्याज हमें चाहिए कौरमे के लिए क्रंची सी। तो इसे क्रंच बनाने के लिए इसका पहले हम पानी जो है बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो लच्छेदार प्याज है। यहाँ पे देखें मैंने सारी प्याज इस भगोने में शामिल की है, लेकिन अभी तक मैंने इसमें कुकिंग ऑयल या घी या कोई ऐसा चीज़ इसमें मैंने शामिल नहीं की जिसमें ये फ्राई होगी। इसे हम सबसे पहले ड्राई करेंगे। तो भाई ड्राई करने के लिए ज़रूरी है चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे, मीडियम टू हाई, बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। बस इसको चमचा चलाते रहेंगे और इसमें से जैसी ही आवाज़ आएगी, जो एक साउंड आता है ना वाटर का, जब एक भगोने में पानी का एक जो चूल्हे के तेज़ होने का साउंड होता है, तो ये देखें प्याज अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा घी। कोशिश करें प्याज जब भी ब्राउन करें तो उसमें घी में ही करें, क्योंकि घी का जो क्रंच आता है वो उतना मज़ेदार उसका कुकिंग ऑयल का नहीं आता। यहाँ पे मैंने ले लिया घी, 2.5 चमचा भर के मैंने घी शामिल किया है। जो हमारी देगची का चमचा होता है बड़ा वाला, वही वाला चमचा लिया है। प्याज देखें कितनी शानदार सी ब्राउन हुई है। बस इसके निकाल के जल्दी से इसे अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक ट्रे में बटर पेपर लगा लिया है। ये भी एक टिप है, जब भी आप प्याज ब्राउन करें तो बटर पेपर के ऊपर रखें, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है ना, जो घी जिसमें हम इसे फ्राई करते हैं, उसे भी सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे डायरेक्ट सरफेस पर रख देंगे, यानी कि प्लेट में या हम किसी ट्रे में रख देंगे, तो वो जो घी है वो प्याज में ही रह जाएगा और वो मज़ेदार सी क्रंच उसमें नहीं आएगी। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह से इसको बटर पेपर पे डाल के हल्का सा ऊपर नमक लगा के और इसको मैंने बिल्कुल फैला दिया है। प्याज को रखते हैं साइड पे रूम टेम्परेचर में। चिकन डालते हैं उसी घी में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है। चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा वाइट कर लेंगे चिकन। जल्दी से वाइट हो जाता है चिकन को, जब हम गरम घी या तेल में डालते हैं तो फ़ौरन इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखें चिकन का कलर होने लगा है अब चेंज। तो बस अब इसमें मैं शामिल करूंगा सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। तो डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आ गया जी, ने शामिल कर दिया है। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है ये जल जाए। इसे अच्छी तरह से चिकन की जो बोटियां हैं हमारी उस पर लपेट देंगे, चमचा मुसलसल चलाएंगे। अब शामिल करते हैं कुछ मसाले जात हैं, जहाँ पे मैंने ली है लाल पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया। ये स्पेशल कौरमा मसाला है, इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये मैंने ख़ुद घर में पीसा है। नमक है और 5 से 6 अदद छोटी इलायची के दाने हैं। ये सब इसमें शामिल करके इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अभी देखिए मैंने पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है, लेकिन हाँ अगर आपको लगे कि मसाला लगने लगा है, यानी कि जलने लगा है, तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि मसाला नहीं जलेगा तो मैंने पानी नहीं डाला है। अभी मैंने इसको ऐसे ही भून लिया है। मसाला देखें भुन चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा दही। दही को अच्छी तरह फेंट के शामिल करेंगे, क्योंकि दही के जो लम्स होते हैं ना वो हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हमें दानेदार कौरमा चाहिए। तो दानेदार कौरमा बनाने के लिए हमारा जो पहला जो स्टेप था वो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं। प्याज ज़बरदस्ती ब्राउन हो गई है और वो मैंने क्रंच होने के लिए रख दी है।
बस अब इसको दही शामिल करके ढक के रख देंगे। पानी भी शामिल नहीं किया मैंने क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा। तो बस अब इसे रखते हैं ढक के और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि प्याज जो मैंने रख दी थी। ये देखिए मैंने हाथों की मदद से मैं इसे चूर लूँगा, यानी कि हाथों से ही इसे चूरा चूरा करेंगे। इतनी माशाल्लाह क्रंची प्याज तैयार हुई है। ये आप घर में ही बना लें, बहुत आसान है बनाना। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये चूरा चूरा हो गई है। अब देखते हैं हमारा सालन, जो हमने ग्रेवी तैयार होने रखी थी, यानी कि कौरमे का मसाला, माशाल्लाह से कितना धुआंधार सा और कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह से। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, लेकिन क्या करें, इसको पूरा तैयार करूँगा। आप लोगों के साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चिकन भी देखें गल चुका है। बस ये इसका जो स्टेप है, ये फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप क्या है भाई, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो मैंने हाथों से चूर के रख ली थी। सारी प्याज इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोट की है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज शामिल करके, अक्सर जो ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं, प्याज शामिल करके चूल्हा बंद कर देती हैं। तो भाई ऐसा ना किया करें। प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट चूल्हे की आंच को तेज़ कर दें, ताकि प्याज भी जो मसाले जाते हैं उसमें घुल मिल जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और प्याज में भी मसाले का जो जायका है वो अच्छे से आ जाए। प्याज आपकी बिल्कुल भी इसमें मेल्ट नहीं होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, इसका जायका और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसको रख दिया था। अब इसको चेक कराता हूँ मैं आपको, कितना दानेदार सा कौरमा तैयार हुआ है माशाल्लाह, कितना शानदार कौरमा तैयार हुआ है। जल्दी से करते हैं इसे सर्व, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रही है भूख। तो भाई मैं जा रहा हूँ इसे खाने के लिए। आप जाइए अपने किचन में, इस रेसिपी को फॉलो करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें, ताकि ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का, सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं आपसे अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। फाइनली यहाँ पे मैं पूरी प्लेट सर्व करता हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद ही मैं आपको करूँगा अल्लाह हाफिज़। अभी थोड़ा सा और आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों के मुंह में पानी आए और आप लोग जाके इसे तैयार करें। तो ये देखें इसका लुक। तो बस मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।